अब बात मायानगरी मुंबई की करेंगे, जहां पर मूसलाधार बारिश मुसीबत लेकर आई है। मुंबई में कल सुबह तक बेहिसाब बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं मुंबईकर किसे कोसें, किसको लिखें अपनी परेशानियों के खत, किससे करें अपनी समस्याओं के निपटारे की प्रार्थना, क्योंकि बीएमसी का तंत्र मुंबई के गटर में बह रहा है। 3 घंटे की बरसात ने मुंबई की सूरत ही बिगाड़ दी है। कहीं पानी में कारें तैर रही हैं, कहीं बाइक बहने लगी है, कहीं घर में पानी घुस आया है, तो कहीं सड़कें ही तालाब में तब्दील हो गई हैं, कहीं बस अड्डे टापू हो गए, पटरियां पानी में डूब गई हैं। तस्वीरें देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये वर्ल्ड क्लास शहर मुंबई है। सुना था मुंबई में लिंकिंग रोड है, वार्डन रोड है, कैडल रोड है, पैडल रोड है, टर्नर रोड है, कार्टर रोड है, चर्नी रोड है, आर्थर रोड है। लेकिन 7 जुलाई में मुंबई में रोड नहीं होते, समंदर हो जाते हैं, तालाब हो जाते हैं, तलैया हो जाते हैं। यकीन न हो तो खुद देखिए बरसाती पानी में तैरती मुंबई, बरसाती पानी में उतराती मुंबई, बरसात के पानी में डूब जाती मुंबई। आह रे मुंबई। फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में मौजूद है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। अभी भी देखें यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। दिक्कत ये आ रही है कि जो बड़े बड़े ट्रक्स है वो पूरी तरीके से पानी के बीचों बीच रास्ते पर फंस चुके हैं। तो जब तक ये जो ट्रक्स है वो नहीं निकलते तो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं चल सकता। मुंबई की सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों को तैरते हुए देखिए और इतराइए इस बात पर कि सपनों के शहर में पत्ते की तरह तैर रही हैं कारें। पार्किंग में डूबी हुई कारें अपने मुकद्दर पर बिलबिला रही हैं। बस अड्डे टापू हो गए हैं, अंडरपास दरिया। पानी अभी नायर हॉस्पिटल से जो पूरा भरा हुआ है 7 रास्ता तक करीब, और उसके बाद अभी यहाँ से दादर, ये अपना दादर डीडी या ब्रिज के वहाँ से अलाउ नहीं कर रहा ऊपर से आने के लिए। तो नीचे पूरा कमर तक पूरा पानी भरा हुआ है। निचले इलाके तो पूरी तरह से लबालब हैं। कई घरों में पानी है। जुलाई का महीना मुंबई पर बरसात की मार और हाहाकार। मुंबई की सड़कों पर जनता का तंत्र गटर में बहता हुआ मिलता है। देखिए इसे। मुंबई में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जो पानी भरने की समस्या सामने आई थी वो अभी भी कई इलाकों में आप कह पाएंगे कि बारिश का पानी भरने की स्थिति है। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वडाला इलाके से, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोड पर, वडाला स्टेशन के बाहर का जो रोड है वहां पर पानी भरा हुआ है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को काफी भारी बारिश हुई है और लोगों को सुबह के टाइम पे तो अगर कहीं आप निकलना चाहें तो कई जगहों पर पानी भरे होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हर साल की वही कहानी, हर साल मुंबई पानी, हर साल बरसात होती है, हर साल मुंबई रोती है और मुंबई कर इसी पानी में अपनी कमाई खोते हैं और मुंबई को चलाने वाले नीति नियंता मस्त चादर तान कर सोते हैं। मुंबई पानी में, बारिश में डूब गई। गत 25 वर्ष के मुंबई के राज में शिवसेना ने मुंबई की तुम्बई करके दिखा दिया। कल रात की बारिश में 100 लोगों की मृत्यु के बाद जख्मी हुए हैं। पुनः एक बार वही मीठी नदी, वही परण, वही हिंद माता, सायन, किंग सर्कल पानी में डूब गया। उद्धव ठाकरे ने करके दिखाया। मॉनसून में 3-4 बार तो मुंबई लबालब हो ही जाती है। आप हर बार सुनेंगे हिंद माता में जल जमाओ, किंग सर्कल डूबा, सायन लबालब, मिलन सबवे पानी, अंधेरी सबवे, मलाड सबवे सब डूब जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है?
यहाँ पे हमेशा पानी भरते रहते हैं, थोड़ा सा भी बारिश आएगा तो पानी एकदम भर के ही रहते हैं यहाँ पे सर बारिश। ये साइंस सर्कल है, ये गुरु कृपा फेमस है यहाँ पे, इधर हमेशा का पानी भरते रहता है सर। कभी भी यहाँ पे बीएमसी वाले सब साफ सफाई करते तो भी पानी भरते रहता है सर, कभी ये खत्म होएगा मालूम नहीं है, हमेशा का देखता हूँ इधर ये पानी भरते रहता है सर। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अकेले मुंबई का बजट 2-3 राज्यों के बराबर है। अरबपतियों खरबपतियों का यहाँ जमावड़ा रहता है। मुंबई दुनिया के अमीर शहरों में शुमार है, फिर बार बार क्यों डूब जाती है मुंबई? लतीफ शेख और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। दरअसल मुंबई वालों को बरसात डराती है, उनके जहन में वही 2005 वाली यादें ताजा हो जाती हैं। मगर मुंबई की बारिश अपने साथ हादसे भी लेकर आती है। ऐसा ही भयानक हादसा आज चेंबूर और विक्रोली में हुआ। ऐसा हादसा जिससे 26 लोगों की जान ले ली। बारिश के साथ पहाड़ दरका, मलबा नीचे गिरा और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार मच गई। पहाड़ दरकते हैं, मलबा नीचे आता है, एक दीवार गिर जाती है और 25 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। आसान है इसे हादसा कह देना, लेकिन ये हादसा नहीं है हुजूर, बादलों को हत्याओं का आमंत्रण है। सच ये है कि इस लोकतंत्र के आकाशीय आकाओं ने मामूली आदमी के वजूद को एक वोट से ज्यादा कभी समझा ही नहीं। और जब आदमी वोट हो जाता है तो सपनों का एक चमकता हुआ शहर सिसकता हुआ नरक बन जाता है। तो बन गया है ये नरक, आइए देख जाइए। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में पहाड़ दरक गए और पहाड़ी का मलबा भरभरा कर नीचे के घरों में आ गिरा। चेंबूर और विक्रोली में देखते ही देखते चीख पुकार मच गई, कई जान पल भर में खत्म हो गई। चेंबूर में मलबों में दबी जिंदगियां तलाशने की कोशिशें हो रही हैं। पहाड़ी पे बसा हुआ ये इलाका था। ये आपको दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ है, यहाँ पर तेज बरसात के कारण बारिश हुई। नीचे आपको दिखाएंगे किस तरह से ये हालत यहाँ पर है, कीचड़ है और ये कीचड़ के साथ पानी का बहाव था। उसके बाद जो दीवार थी वो दीवार टूटकर इन घरों पर गिरी है और इसीलिए ये जो घर है इसका नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी आपको दिखा रहे हैं तो फायर ब्रिगेड के लोग दिख रहे हैं, एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं। पूरा जो मलबा है वो साफ करने में थोड़ा वक्त जाएगा क्योंकि एक तो कीचड़ है और दूसरा जगह नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी उनके पास, रेस्क्यू टीम के पास, तो हर तरफ से वो पैक्ड है एक तरह से और इसीलिए रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे इतना आसान नहीं है, थोड़ा चढ़ान की तरफ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो जो सामान है उसे आप देखेंगे किस तरह से निकालने में दिक्कतों का सामना है। तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। चेंबूर से 9 किलोमीटर दूर विक्रोली में भी हाहाकार मचा। रात 1 बजे पहाड़ी का मलबा घरों पर गिरा, इससे 6 घर मलबे में दबे। कई लोगों की मौत मलबे से दबकर हो गई। विक्रोली में भी राहत और बचाव का काम जारी है। कई लोगों के अब भी दबे होने की आशंका है। मुंबई में देर रात बारिश के वजह से लैंडस्लाइड हुई है, एक चेंबूर में और एक विक्रोली में। इस वक्त हम विक्रोली इलाके में मौजूद है और यही घटनास्थल है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुई है भारी बारिश के बाद। देर रात को ये देखिए एक के ऊपर एक जो है घर गिरते चले गए और कई सारे जो लोग हैं इसके अंदर फंस गए। अभी तक 8 डेड बॉडीज यहाँ से निकाली जा चुकी है। एनडीआरएफ, बीएमसी और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मदद करे। पार्क साइड विक्रोली में अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आ गया था हमको कि लैंडस्लाइड की घटना हुई है, तो हमने इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है और लोकल कारपोरेशन की मदद से, स्वयंसेवक की मदद से हमने अभी तक 5 डेड बॉडी हमको मिली है। उनको हमने पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। एक इंजर्ड लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया है। सड़क पर सोया हुआ आदमी मर जाता है, घरों में रोजमर्रा की जरूरतों में खोया हुआ आदमी मर जाता है। तो क्या बदला 2005 से अब तक? जब हादसा हो गया, चीख पुकार मच गई, तब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। ये काफी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो बीआरसी की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, मुझे लगता है 200 mm से ज्यादा बारिश हर जगह हुए, खास करके ये इस इलाके में एम वेस्ट एम ईस्ट में। यही बात है कि जो
जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान से खारिज नहीं हो जाती विकास और विश्वास जैसे बड़े बड़े शब्दों की व्याख्याएं, खारिज नहीं हो जाते हैं ये बयान कि 16 बरस में मुंबई में ऐसा कुछ नहीं बदला जो गारंटी दे सके कि बादलों की मेहरबानी आपके घर में मुर्दानी नहीं छाने देगी। मुस्तफा शेख और सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो आसमानी आफत यूपी के सहारनपुर और गुजरात के वलसाड में भी बरसी। सहारनपुर में नदी नालों में ऐसा उफान आया कि स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की जान अटक गई। तो वहीं वलसाड में पूरा शहर पानी पानी हो गया। बादलों की मेहरबानी ने लोगों को किस कदर परेशानी में डाला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्कॉर्पियो फंसी, ट्रैक्टर अटका, बहने लगी बाइक। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर सैलाब उतर आया। धार इतनी तेज कि किसी को भी बहा ले जाए। मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे एक स्कॉर्पियो वाले ने हिमाकत की, पर बीच मझधार में गाड़ी अटक गई। वो तो शुक्र था कि 5 सवार निकल गए और ऊंची जगह पर जमा हो गए, लेकिन सभी की जान घंटों अटकी रही। बाद में पुलिस को बुलाया गया, फिर सभी को रेस्क्यू किया गया। पानी नहीं था उसमें, तो कुछ लोगों ने कहा भाई साहब आप इधर से निकल जाओगे थोड़ा साइड में तो गाड़ी निकल जाएगी। अब जैसे हम गाड़ी लेकर के निकले तो उसमें गड्ढा था और उस गाड़ी निकालने के चक्कर में पानी इतना तेज आने लगा, फिर गाड़ी हमें वहीं छोड़नी पड़ी, हम वहीं फंस गए पानी में। कितने लोग थे गाड़ी में? कितने लोग थे? 5 लोग हैं। हमने 112 नंबर पर कॉल करी थी और वहाँ से हमें सहायता मिली बहुत ज़्यादा प्रॉपर मात्रा में। फिर भाई साहब आए, कुछ गांव के लोकल लोग भी थे, ये भी भाई साहब कई लोग आए, फिर इन्होंने जो है रेस्क्यू करके निकाला है। करीब अब से 2 घंटे पहले इन्होंने फ़ोन किया जी। फ़ोन के तुरंत बाद ही हमने अपने थाने से जो हमारी टीम है वो रवाना की और ग्रामीणों की सहायता से इन तक मदद पहुँचाई और उस मदद का ही परिणाम है कि ये सभी लोग हमारे बीच में हैं। मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे कई श्रद्धालु भी इस धार में फंस गए। मंदिर टापू में बदल गया। सामने से गरजती हुई दरिया बहने लगी। यहाँ सड़क पर सैलाब आ गया और लोग डूब डूब के पार करने लगे। इसी कोशिश में एक बाइक सवार धार के साथ बहते बहते बच गया। ट्रैक्टर वाले को लगा होगा कि सैलाब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जैसे ही धार में उतरा उसके होश फाख्ता हो गए। ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन धार में हिचकोले खाने लगा। गुजरात के वलसाड़ में भी हाल बेहाल है। सुबह से हो रही बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया है। सड़कों पर पानी ही पानी है। लोग कमर भर पानी में चलने को मजबूर हैं। निचले इलाकों में कई घर आधे डूबे हैं। घरों के अंदर पानी आ गया, दुकानों में पानी भर आया। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।